हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेगी और आज वो प्रोटेस्ट पटना में किया भी जा रहा है वक्फ बिल के खिलाफ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों ही नकली अपने को सेकुलर लीडर साबित करने का प्रयास करते हैं और कई अवसरों पे आपने देखा होगा कि चुनाव के वक्त मुस्लिम समाज का एक कुछ हिस्सा वोट भी इनको मिलता रहा है दोनों। लेकिन जब भी मुस्लिमों के खिलाफ पार्लियामेंट से जितने भी कानून आए, आप देखेंगे एनआरसी से लेकर के 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दे, उन सभी मुद्दों पर दोनों दलों ने साथ नहीं दिया। स्वाभाविक है कि उनके जितने भी जो इस मुस्लिमों के संगठन हैं बड़े, उनके भीतर एक बहुत विरोध है कि आप लोग इन दोनों दलों को समय समय पर आप वोट देने की अपील करते रहें। लेकिन जब सवाल आता है समाज का, उस समय दोनों दल के नेता भाजपा के साथ खड़ा होने का हमेशा निर्णय लिए। तो विरोध दर्ज होना चाहिए लोकतंत्र में। विरोध पार्लियामेंट के भीतर भी होगा, जहां कानून की पूरी बहस जब होगी उसमें सभी हम लोग शामिल भी रहेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे शीर्ष नेता आज पटना में इस धरने में शामिल भी होंगे। आपको लगता है कि कहीं न कहीं मुस्लिम संगठनों के मन में ऐसी भावना घर कर गई है कि वक्फ बिल जो सरकार ला रही है वो बिल उनके हक में नहीं है? आप देखेंगे उसको बिल को ठीक से, उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव है। एक तो जो बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुस्लिमों को प्रवेश दिलाया जा रहा है अधिकारियों के तौर पे और सीधे सीधे मेंबर के तौर पे। ये दुखद है, किसी भी धार्मिक मामलों में निर्णय लेने का जो अधिकार मिलना चाहिए वो उस धार्मिक रुझान वाले व्यक्ति ही वास्तविक निर्णय ले सकते हैं। राम मंदिर अगर आप देखें तो उसका जो बोर्ड है उसमें 15 लोग हैं, 15 हिंदू हैं। स्वाभाविक है कि हिंदू पवित्र स्थलों की सुरक्षा और उसकी पवित्रता बनाए रखने की जो क्षमता उस वर्ग और समाज से होगा वो दूसरे में नहीं हो सकता। ठीक इस्लामिक जो हमारे संस्थान हैं या हमारे जो ईसाइयों के संस्थान हैं, बौद्ध धर्म के संस्थान हैं, जैन धर्म के संस्थान हैं, तो उनके देखरेख के लिए जो संस्थान बनना चाहिए, बोर्ड बनना चाहिए, उसी धर्म के लोगों को उसमें वरीयता ही नहीं, उन्हीं का होना ही चाहिए। उसमें मैंडेट दूसरे समुदाय के लोगों को उसमें जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस पूरे संप्रदाय की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके पवित्रता की सुरक्षा वो उसी वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो ये वक्फ में तो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल को कमजोर कर दिया इन लोगों ने। तीसरा है कि संपत्तियों के पुनर्विकास को लेकर के, तो क्या पुनर्विकास के नाम पर मॉल बना दिए जाएंगे उनके संपत्तियों पे, जो अनाथालय थे, जो मदरसे थे, जो उनके कब्रिस्तान थे। तो इस तरह से देखें तो इस कानून को इतना कमजोर और मुस्लिम विरोधी या धर्म विरोधी तरह से तैयार किया गया। आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जो सबसे बड़े सेंटर हैं बोध गया में, जो उनका माना जाता है धर्म स्थल, आज उसके बोर्ड में कौन लोग हैं? आज उसके बोर्ड में बौद्ध जो संप्रदाय के लोग हैं उसमें अल्पमत में हो गए और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बहुमत में हो गए। आज बोध गया का पूरा नियंत्रण बौद्ध धर्म के समर्थकों से कंट्रोल से बाहर चला गया। इसी तरह का एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए भी आप देखेंगे तो इसमें यही प्रयास है भाजपा का और जो देश की सरकार है उसका यही प्रयास है। धन्यवाद। बातचीत कर रमन कुमार, दिल्ली न्यूज स्टूडियो।